एक लड़की गंभीर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रही थी। फिर भी गांव वालों ने कभी उसे ठुकराया नहीं, बल्कि उन्होंने धैर्य के साथ उसका साथ दिया। जब भी उसे किसी को नुकसान पहुंचाने का आवेग होता, दादी तुरंत उसी तरह का हल्का सा सबक उसे देती ताकि वह दूसरों का दर्द समझ सके। लेकिन ईवा के अंदर अब तक सहानुभूति पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। जब भी वह छोटे जानवरों को देखती, उसके मन में उन्हें चोट पहुंचाने का ख्याल आता और हर बार गांव वाले समय रहते उसे रोक लेते। उन्होंने उसे पढ़ना भी दरांती के जरिए सिखाया, जिससे पढ़ाई में उसकी रुचि जागी। उसने पढ़ाई में पूरे अंक भी हासिल किए, लेकिन उसके भीतर का आक्रामक स्वभाव अभी भी पूरी तरह बदला नहीं था। एक रात लगातार भौंकते कुत्ते को देखकर उसके अंदर गुस्सा उमड़ने लगा। सौभाग्य से गांव वालों ने समय रहते उसे देख लिया और उसकी भावनाओं को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए उसे लकड़ी काटने का काम दे दिया। जब एना बड़ी हुई और फिर से हाथ में चाकू उठाया, तो गांव वालों को भरोसा था कि अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने उसे धैर्य से सिखाया कि औजारों का सही और जिम्मेदार तरीके से उपयोग कैसे किया जाता है। उनके मार्गदर्शन में ईवा ने धीरे धीरे कई हुनर सीख लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह घर लौटी और एक रिपेयर की दुकान खोली। जैसे ही उसने कमाई शुरू की, उसने खुशी खुशी अपना मुनाफा गांव वालों के साथ बांटा। एक दिन यात्रा से लौटते समय ईवा ने पड़ोसियों को उसके बारे में बातें करते सुना। वे कह रहे थे कि उसका कोई प्रेमी है। उसने मुड़कर देखा तो उसके पास एक अजनबी खड़ा था। पड़ोसियों ने समझ लिया कि वही एना का प्रेमी है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह एक एल्फ था जिससे ईवा अपनी यात्रा के दौरान मिली थी। ईवा ने सोचा भी नहीं था कि वह उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाएगा। जैसे ही वह उसे वहां से भेजने के लिए अपने औजारों की ओर बढ़ी, तभी दादी अचानक कमरे में आ गई